स्टूडेंट, हम लोग वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं उसी श्रृंखला में कुछ अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हैं, तो क्या प्रतिबंध सत्य होगा? सत्य होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन विच कंडीशन इज ट्रू। गुणन प्रतिलोम में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं रूट्स, तो विच कंडीशन इज ट्रू। आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम आप सभी लोग जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे एक मूल अल्फ़ा अगर है तो दूसरा मूल 1/अल्फ़ा होगा। बिल्कुल क्लियर। इफ़ वन रूट्स इज अल्फ़ा देन अदर रूट्स इज 1/अल्फ़ा। दिस टू रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये गुणन प्रतिलोम है ना, मूल एक दूसरे गुणन प्रतिलोम है, तो मूलों का गुणनफल 1 होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? 1। हम कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट = 1 हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल होता है C/A। इसमें C/A होगा ना इस समीकरण के लिए, तो C/A = 1, देन वी कैन से C = A। ये कंडीशन भी दे सकते हैं पेपर वाले, या A = C भी लिख सकते हैं, या A - C = भी 0 लिख सकते हैं, या C - A = भी 0 लिख सकते हैं। कोई भी आंसर दे सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आंसर दिया हो तो वो सही माना जाएगा। A = C, C = A, C - A = 0, A - C = 0 अगर समीकरण के मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हैं रूट्स, तो हमारे पास ये कंडीशंस होती है। आप इसको याद भी कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अचर पद बराबर x² का गुणांक। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अचर पद बराबर x² का गुणांक। कांस्टेंट टर्म इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर बेटाओ? किसी भी समीकरण के मूल एक दूसरे के अगर गुणन प्रतिलोम हैं तो ये कंडीशन होती। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम है, मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। एडिटिव इनवर्स मूल एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ आप समझ रहे हैं बेटाओ कि एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल -अल्फ़ा हो। क्या कह रहे हैं बेटाओ? कि एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल -अल्फ़ा होगा। तो अब मुझे बताएं कि रूट्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल सम ऑफ द रूट्स = 0 नहीं हो जाएगा? मूलों का योगफल 0 होगा। जब मूलों का योगफल 0 होगा तो -v/A = 0 होगा। -v/A = 0 होगा। x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² = 0 होगा। तो इसका मल्टीपल हम इधर करेंगे तो -v = 0, तो b = 0। हमारे पास b = 0 आ गया। दिस इज़ क्लियर।
क्या कंडीशन हो गई कि x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल 0। कोई भी हमको समीकरण दिया हो और आपसे कहें कि मूल एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम में, तो कौन सी कंडीशन सत्य होगी? तो आप तुरंत ही कह देंगे मूल अगर योज्य प्रतिलोम हैं तो हम कह देंगे b बराबर 0 होगा, x का गुणांक 0 होगा। अब अगली कंडीशन आती है, मूल एक दूसरे के वर्ग हैं, एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, ये भी कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यदि इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो वह समीकरण बनाओ जिसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा एंड बीटा, तो वह समीकरण क्या होगा? तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर है। एक नया क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर है। तो हम ये कहेंगे कि इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा बेटाओ? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब हम नए समीकरण के मूलों का सम फाइंड करेंगे। सम, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वी कैन राइट दिस टाइप, हम जानते हैं इस फॉर्मूले को कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है हमारे पास है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, लिख सकते हैं हम इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए एलसीएम ए स्क्वायर आएगा। देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप को हम ऐसे देखते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये 2c अपॉन ए है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, एक कंडीशन। अब मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हम मूलों का गुणनफल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर सी अपॉन ए होल स्क्वायर, देन वी कैन राइट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज क्लियर। वी वांट टू फाइंड आउट द न्यू रूट्स, हमें नया समीकरण, न्यू इक्वेशन, वी वांट टू फाइंड आउट न्यू इक्वेशन, नया समीकरण हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो नए समीकरण के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स के तरह हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 0। अब हम ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम ले लेंगे बेटा? ए स्क्वायर को एलसीएम में लेंगे। क्या लेंगे? ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे हम।
ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं और नया समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। नया समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। तो वह नया समीकरण क्या होगा, डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। इससे हम ये अगर हमको याद है तो इसे एक सुविधा ये हो जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि समीकरण एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो नया समीकरण क्या होगा, नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर है। अगर हमको ये डायरेक्ट याद है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा बेटाओ। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर हमको डायरेक्ट याद है कि ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें हम डायरेक्ट ही, इस टाइप का इक्वेशन होता और जिसके मूल अल्फा, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 एक्स सी स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल 4 इक्वल 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0। नए समीकरण हमारे पास ये बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। वह समीकरण जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखो इसके लिए एक विधि और भी है, दूसरी मेथड क्या है, अगर हमको इतना ये याद नहीं करना, अगर ये याद नहीं रहता तो याद रहता तो ये विधि है। एक विधि हम ये डिटेल जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया था वैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन और भी सरल मेथड है। अगर हमको ये पता चल जाए कि इस समीकरण के मूल क्या हैं, तो दिखने पर डायरेक्ट ही पता चल रहा है, दिखने पर स्पष्ट दिख रहा है कि इस समीकरण के मूल, हमने इक्वेशन आप लोगों के लिए वीडियो क्रमांक 3 और वीडियो क्रमांक 5 वर्ग समीकरण का वीडियो क्रमांक 3 एंड वीडियो क्रमांक 5 में मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व कराए हैं। 3 और 5 की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने इक्वेशन सॉल्व कराए हैं। तो आपको देखने पर ये मालूम चल रहा है कि ये समीकरण डायरेक्ट ही सॉल्यूशन आप औरली बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2, ऐड करने पर 3। तो आप ये कह देंगे सर इसके रूट मुझे दिख रहे हैं -1 और -2, -1 एंड -2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट दिख रहे हैं -1 एंड -2 दिख रहे हैं। सॉल्व करके देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 के रूट -1 -2। अब नया समीकरण बनाना है जिसके मूल इस समीकरण के वर्ग हैं, तो इसका वर्ग कितना हो रहा है हमारा, इससे सरल विधि नहीं होगी कोई भी, अगर आपने इसके रूट फाइंड आउट कर लिए तो नया समीकरण के रूट हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 जब रूट हो जाएंगे तो समीकरण कैसे बना दें, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 5x धन मूलों का गुणनफल धन 4 बराबर 0 बना समीकरण। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पेपर वाला आपके लिए कठिन सवाल नहीं देता, आपके IQ लेवल का क्वेश्चन देता है। इतनी बात क्लियर। अब ये तो कहा कि इसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अब अगर यही क्वेश्चन को वो चेंज कर देता कि वह समीकरण बनाओ जिसके मूल अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ।
समीकरण एक्स स्क्वायर धन 3x धन 2 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो वह समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हैं। इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो हमको वह समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब तथा बीटा क्यूब है। तो बेटा आप लोग समझदार हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन में अल्फ़ा इक्वल आ रहा है -1, बीटा इक्वल आ रहा है -2। दिस इज़ क्लियर। अब नया समीकरण के अल्फ़ा क्यू एक मूल होगा तो ऋण 1, बीटा क्यू दूसरा मूल होगा तो ऋण का 8। ये बात क्लियर। अब समीकरण बनाना तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल तो माइनस का 9x प्लस मूलों का गुणनफल 8 बराबर 0। तो ये प्लस कितना गुणा करेंगे तो ऋण 1 और -8 का मल्टीप्लाई प्लस का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0। ये हमारे पास नया समीकरण बन गया। और अगर हम ऑप्शन से भी चेक करना चाहते तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। आप लोग इस सवाल को ऑप्शन से भी चेक आउट कर सकते हैं कि इसके रूट्स -1 -2 हैं, तो जो न्यू इक्वेशन हम फॉर्मेट कर रहे हैं उसके रूट्स क्या होंगे। तो हम चेक करेंगे कि -1 -2 हैं, तो -1 -8 किस इक्वेशन के दिख रहे हैं, तो इसी इक्वेशन के। एक नहीं, हमारे पास कई विधियाँ पेपर में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। MCQ में क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर MCQ आता है किसी क्वेश्चन में तो काफ़ी ईजी हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली विधि क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है अगले टाइप का कि वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। और यह क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है तो क्या प्रतिबंध सत्य होगा। तो क्या प्रतिबंध सत्य हो। क्वेश्चन दिया वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, अंतर 1 है। तो कौन सा प्रतिबंध सत्य हो। सत्य हो। मूलों का अंतर 1 है तो कौन सा प्रतिबंध सत्य होगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल रूट्स ऑफ 1 देन विच कंडीशन इज ट्रू। तो मूलों का अंतर मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दिया है 1। ठीक, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल 1। इस टाइप से नोट कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं इसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना पुट कर दें -b/a, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें हम इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा
इक्वल 1। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए इक्वल 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ए स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। मूलों का हमारा अंतर कितना है, 1 दिया है, तो ये कंडीशन बन गई हम लोगों के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ए स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अब ये कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि अगर मैं ऐसे लिख देता कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 4ac, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मूलों का अंतर 1 है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 4ac। क्लियर? आप इसको याद रख लेंगे कैसे कि क्वेश्चन में आप लोग सभी जानते हैं कि मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। इफ़ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। और जब रूट्स का डिफरेंस 1 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ए स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने यहाँ रख के वैल्यू फाइंड आउट की है। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 1, अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने फार्मूला लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, रूट के अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू भी अपॉन ए पुट कर दी। इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ ए का मल्टीप्लाई होगा, ए का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल ए स्क्वायर। जरा हम रिवाइज करते हैं। एक सवाल हमने ये भी किया था कि यदि ए एक्स स्क्वायर, देखिए बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए बन रहे हैं, किस प्रकार से फॉर्मूले बने हैं। एक हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि ये कोई वर्ग समीकरण है, इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो एक नया समीकरण बनाना था जिसके मूल इस मूल के व्युत्क्रम हो। नए मूल थे 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा। तो समीकरण क्या बना था हमारे पास, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, मिक्स नहीं हो जाए बेटा। मैं क्या इक्वेशन बना था कि इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो एक नए समीकरण बनाना था जिसके मूल 1/अल्फ़ा और 1/बीटा थे। तो नया समीकरण हमारे पास बनना था सी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस ए बराबर 0, एक नया समीकरण बन रहा था। अब इसी पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है आप लोगों के लिए, इसी पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपके लिए लिखा कि ये समीकरण लिखा 2x स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। तो नया समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा हो, जिसके मूल 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा हो। तो आपके लिए क्या ट्रिक समझाई थी बेटा, हमने ये ट्रिक्स कही थी कि केवल ए और सी को इंटरचेंज कर देते। हम क्या कर देते हैं, ए को सी के प्लेस पर और सी को ए के प्लेस पर, कहने का मतलब हम कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देते हैं। हम इसको यहाँ करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको हम यहाँ ले आएंगे और ये 2 को इस प्लेस पर ले जाएंगे, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इतना सरल हो जाएगा अगर आपको याद रहता है तो। मैंने कई क्वेश्चन इस पर कराए हैं, कई वीडियोज में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने। और अगला क्वेश्चन एक और सॉल्व किया था हमने, एक और क्या सॉल्व किया था कि समीकरण, एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं।
तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल एन अल्फ़ा और एन बीटा हैं, एन अल्फ़ा एन बीटा है। देखिए अगर हमको डायरेक्टली याद रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो एक नया समीकरण हम बनाने जा रहे थे, एक नया इक्वेशन हम बना रहे थे जिसके मूल एन अल्फ़ा और एन बीटा थे। रूट्स कितने थे बेटा? एन अल्फ़ा और एन बीटा। रूट्स एन अल्फ़ा एन बीटा वाला इक्वेशन हम बना रहे थे, तो हमने ऐसे बनाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स एन स्क्वायर सी इक्वल 0। ये हमने याद कराया था आप लोगों के लिए। कैसे याद करना था हमको कि इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो एक नया इक्वेशन बनाना था जिसके मूल एन अल्फ़ा और एन बीटा है, तो इसका आंसर ये आया था। हमने डायरेक्ट ही याद कर लिया, और अगर डिटेल सॉल्व करते तो आप डिटेल भी सॉल्व कर सकते थे उसको। अब हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर इस पर बोलें, अगर आपको ये लर्न है, ये याद है, तो क्वेश्चन अगर मैं कहता कि समीकरण 4x स्क्वायर धन 5x धन 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो वह समीकरण बनाओ जिसके मूल 3 अल्फ़ा व 3 बीटा है। ये क्वेश्चन आ गया। तो कितना सरल है। आप इसको अगर डिटेल सॉल्व करते तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। डायरेक्टली हमको ये मालूम है कि इस टाइप का कोई समीकरण है, एन टाइम अगर हो रहा तो यहाँ एन का मल्टीप्लाई और यहाँ एन स्क्वायर का, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा 4x स्क्वायर, क्लियर, प्लस 3 इंटू 5x एन स्क्वायर सी 3 स्क्वायर इंटू 1 9 इंटू 1 इक्वल 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9 इक्वल 0। दिस इज क्लियर। तो वह समीकरण बनाना था जिसके मूल 3 अल्फ़ा और 3 बीटा हो रहे थे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, और भी वीडियो इस पर आएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।